मुझसे लें पैसे लेकिन खुदा के लिए ठीक जगह पे लगाएं। मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान में बिजली की कीमत बढ़ी या बढ़वाई गई, इसमें भारतीय साजिश है ताकि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री ना चल सके। गौर से सुनिए आपने खबर। हमसे 14 किलोमीटर दूर 4 रुपए फी यूनिट बिजली बन रही है और यहां 40 रुपए फी यूनिट बन रही है। 40 नहीं, असल में 54 रुपए कम अज कम, और ये 80 रुपए तक भी जाती है, डिपेंडिंग आप कितनी यूज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई वो पत्ता भी हिल जाए अगर, और कहीं पर कुछ भी हो जाए, तो उसका जो ब्लेम है ना, वो इंडिया पे कर दिया जाता है। एक शख्स को कैद में रखने के लिए तमाम अदलिया बर्बाद की, आइन में तरामीम की गई, सबका भट्टा बिठा दिया गया, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया गया, मीशत तबाह कर दी, बरामदात तबाह कर दी, मैन्युफैक्चरिंग तबाह कर दी, रोजगार तबाह कर दिया, तालीम, सेहत, इंसाफ, हर चीज बर्बाद कर दी एक शख्स को जेल में रखने के लिए ताकि इसका इक़्तिदार कायम रहे। लेकिन चौथा साल पूरा होने वाला है, पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक होने के बावजूद यह शख्स सरमायाकारी को 52 साल पीछे ले गया है। कि जो मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर है अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं। मतलब इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं, वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। सो मैं तो ये सुन के हैरान हो गया। ये अगर इंडिया की साजिश थी तो उसमें से जो किकबैक्स और कमीशन है वो इंडिया को जाने चाहिए थे, या आईपीपीज इंडियंस की होनी चाहिए थी। आईपीपीज तो सलमान, शहबाज और दूसरों की हैं। ये कैसी साजिश है इंडिया की जिसमें से फायदा आप लोगों को मिल रहा है अरबों रुपया? कि अगर कोई एक पंखा भी चलाता है तो उसका बिल भी 10,000 से कम नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नाकामी के पीछे भारत का नाम लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के नामी पत्रकार ने पाकिस्तान में बढ़ रहे इलेक्ट्रिसिटी दाम के पीछे भारत की साजिश करार दिया है और बोला है कि जो भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है, उसको भारत ने कराया है। एक तरफ जहां पड़ोसी देश भारत में 4 रुपए यूनिट बिजली बन रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें 40 से 50 रुपए यूनिट बनाने में भारत ने मजबूर कर दिया है। ऐसे में ये खबर सुन खुद पाकिस्तानी आग बबूला हो गए हैं और बोल रहे हैं कि हमने अपना पूरा मुल्क बर्बाद तबाह कर दिया है और इसको हम भारत की साजिश करार दे रहे हैं। भारत की ये कैसी साजिश है जिससे फायदा भारत को नहीं बल्कि हमारी गवर्नमेंट और फौज को हो रहा है। अरबों रुपए वो कमा रहे हैं लेकिन दिक्कत हमारी आवाम को हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऑयल प्राइस आसमान छूने लगा है और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि एक गाड़ी को फुल कराने में यहाँ लाखों रुपए लग जा रहे हैं, जितने में हम यूरोप की एक रिटर्न टिकट भी करा सकते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ऊंट पहाड़ के नीचे आने ही वाला है। जब आप अपनी दिमागी चालें चलते हैं और सिर्फ अपने इक्तदार के लालच में हर फैसला करते हैं, पूरा निजाम तबाह कर देते हैं, तो वो फिर तमाम चालें एक दिन उल्टी पड़ जाती हैं। मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। आप अयूब खान का दौर देख लें, आप जिया-उल हक का दौर देख लें, आप परवेज मुशर्रफ का दौर देख लें। ये टॉप के जो 3 डिक्टेटर थे ना, इन सब के अदवार में अगर आप शुरू के 1-2 साल निकाल दें तो मुल्क ने तरक्की करना शुरू कर दी थी। हम करीब तरीन डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर देखते हैं तो 99 में जब मुशर्रफ आया तो पाकिस्तान के दर मुबादला के ज़खायर महज $500 मिलियन थे। मुशर्रफ के 2001-2 के बाद की सूरत हाल देखें तो हर साल जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, महंगाई कंट्रोल रही, ज़र मुबादला के ज़खायर अच्छे हुए, जैसे भी उसने किया। आप उससे पीछे चले जाएं, ज़िया के दौर में भी आपको यही नजर आएगा। उससे पीछे चले जाएं तो अयूब के दौर को तो कहा ही जाता है कि ये तो डेवलपमेंट का दौर था। इस डिक्टेटर को 4 साल पूरे होने वाले हैं। पाकिस्तान के हर डिक्टेटर ने अपने पहले 2 साल की मार धाड़ के बाद मुल्की मैशत को जैसे भी अमरीकी मदद से, बैरूनी मदद से, जिस तरह भी अमरीका की इमदाद के जरिए चला लिया था। यह पाकिस्तान का सबसे निकम्मा, नाकाम तरीन, नाअहल तरीन डिक्टेटर है जिसने तारीख में जुल्म भी सबसे ज्यादा किया, इदारे भी सबसे ज्यादा तबाह किए।
एक शख्स को कैद में रखने के लिए तमाम अदलिया बर्बाद की, आइन में तरामीम की गई, सबका भट्टा बिठा दिया गया, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया गया, मईशत तबाह कर दी, बरामदात तबाह कर दी, मैन्युफैक्चरिंग तबाह कर दी, रोजगार तबाह कर दिया, तालीम, सेहत, इंसाफ, हर चीज बर्बाद कर दी एक शख्स को जेल में रखने के लिए ताकि इसका इक़्तिदार कायम रहे। लेकिन चौथा साल पूरा होने वाला है, पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक होने के बावजूद यह शख्स सरमायाकारी को 52 साल पीछे ले गया है, बेरोजगारी को बुलंद तरीन सतह पे ले गया है, महंगाई एक बार फिर जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है वो दोबारा से चली गई है डबल डिजिट्स में। और अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी इस डिक्टेटर का एक बड़ा सपोर्टर जो है वो पीछे हट गया है। ये याद रखें कि डिक्टेटर इतना कमजोर है अपने मुल्क में कि उसको हर तरफ से सपोर्ट चाहिए। उसको वेंटिलेटर यूएई से भी चाहिए, वेंटिलेटर सऊदी अरब से भी चाहिए, वेंटिलेटर कतर से भी चाहिए, वेंटिलेटर चीन से भी चाहिए, वेंटिलेटर अमेरिका से भी चाहिए। और यूरोप जाहिर है कि बाय वन गेट वन फ्री में आ जाता है जब अमेरिका साथ होता है। एक भी वेंटिलेटर उतरेगा तो डिक्टेटर कमजोर होना शुरू हो जाएगा और उसका आगाज हो गया है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये मजीद कमजोर होगा, आलमी हालात जैसे जैसे बदलते जाएंगे। मेरा पहले दिन से ये मानना था कि यूक्रेन की जंग अगर शुरू में ही खत्म हो जाती तो ये पहले ही कमजोर पड़ जाता। यूक्रेन की जंग में जो पाकिस्तान ने किरदार ले लिया ना कि हमने 155 mm के जो आर्टिलरी शेल सप्लाई किए और अन्यवा सप्लाई किए, अपनी सप्लाई खत्म करके उधर यूक्रेन भेजे हमने। कि जो मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर है अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं जो कि रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होते हैं। मतलब इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। मैं तो ये सुन के हैरान हो गया। मैं ये सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। गवर्नमेंट किन चीजों पे काम करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ओनली कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं। क्रूड ऑयल जो स्टॉक है हमारे पास 5 से 7 दिन का है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होती हैं वो 20-21 दिन की हैं। वो उसने कहा है हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। उसने कहा कि ये इंडिया का एडवांटेज है कि उसके पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि जारी बात है, जो कि वो प्राइस वो जो अब देखें ना ये प्रॉब्लम है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिंस इंडिया हैज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 700-800, 600-700, 800 अरब डॉलर आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तेल लेना मार्केट से, चलो 50 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का तेल ले लो, हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास वो कोई नहीं होता तो हम तो वो बाइंग ही नहीं कर सकते। और अगर ग्लोबल शॉक आएगा तो हमारे पास जो लिमिटेड बफर है वो कोई नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चरल चैलेंज है हमारे लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की प्लानिंग के हवाले से, ये बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन है। वो जैसे कहते हैं ना, इट हैज गिवन देम अ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ एंजाइटी देयर कि भाई ये क्या है। और ज़रा सी हालात ख़राब। अभी देखिए कल भी हुकूमत ने को तेल की कीमतें बढ़ाई हैं कुछ 6 के पता नहीं कितना। नाउ द पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान आर 400 रुपीज़ पर लीटर विच यूज टू बी 250 रुपया, 250 और 30, 40, 50, 60 हुआ करती थी आज से कुछ अर्सा पहले। तो अभी वो 250 पे पहुँच, 250 से अगर आप 400 पे पहुँच जाएंगे। मैंने अभी पिछले हफ्ते कुछ ट्रैवल किए हैं, मुझे लग समझ गई है मेरा जो गाड़ी का जो टैंक है, जो पहले अगर फॉर एग्जांपल भरा था 10-12 हज़ार का बनता था, आज वो 18 हज़ार का बढ़ रहा है। तो वो बर्डन मेरे ऊपर शिफ्ट हो गया ना, एंड दैट्स हाउ द बर्डन इज शिफ्टिंग टू द एंटायर सोसाइटी के ऊपर। जो आपका बर्डन जो है वो शिफ्ट हो रहा है इस वक्त। जो बड़ी गाड़ियाँ, मैं अगले दिन अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसका जो मेरा ख्याल है 3500-4000 सीसी हैं, वो कह रहा था जी मेरी गाड़ी में जो है वो 5600 सीसी 56,000 का तेल डलता है वन टाइम। तो अगर कहता है मैं इस्लामाबाद जाऊँ इस गाड़ी के ऊपर तो इट विल कॉस्ट मी, लाहौर से इस्लामाबाद, तो इट विल कॉस्ट मी अबाउट 1.5 लाख रुपए का ट्रिप। 1.5 लाख रुपए का ट्रिप। आगे से आप जो है वो खुद ही अंदाजा लगा लें, 1.5 लाख रुपए का ट्रिप, यू नो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप इस 1.5 लाख में जो है वो हो सकता है टर्की की रिटर्न टिकट मिल जाए आप